सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी सल्तनत ऐसे नहीं बनी, बल्कि इसके लिए काफी ज्यादा कुर्बानियां दी गई। इस सल्तनत की बका के लिए दुश्मनों के सर भी काटे गए और वक्त आने पर इनसे इत्तेहाद भी किया गया। ये इत्तेहाद या तो इनको टैक्स अदा करके करना पड़ता था, या कोई जंग रोकनी हो तो शाही खानदान में से किसी की आपस में शादी करवा देते थे, या किसी बड़ी फौज के खिलाफ मुतहद होना हो तो दो कबीलों या दो रियासतों को आपस में मिलाने के लिए एक रियासत के सुल्तान की दूसरी रियासत की शहजादी से शादी करा देते थे। आज की वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद फातेह और सुल्तान मुराद के दौर की एक अहम और एक पुरअसरार शख्सियत के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे लोग इसके बारे में तारीखी हकायक जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम मारा खातून के बारे में बात करेंगे कि मारा खातून असल में कौन थी, गैर मुस्लिम औरत सुल्तान मोहम्मद फातेह की माँ कैसे बनी, इसकी शादी 13 साल की उम्र में क्यों कर दी गई, मारा खातून सारी जिंदगी बच्चे क्यों न पैदा कर सकी, सुल्तान मुराद की वफात के बाद मारा खातून अपनी सल्तनत वापस क्यों नहीं गई, मारा खातून ने इस्लाम कबूल क्यों न किया, क्या उन्होंने कभी भी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ गद्दारी की थी। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, ये औरत तारीख में एक ऐसे किरदार के तौर पर सामने आती है कि जिसके कहने पर अगर वो बाज़ंतीनी सल्तनत में कोई पैगाम भेजें तो वो पूरा होता था, और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया में इनकी हर बात को अहमियत दी जाती थी। मारा खातून सुल्तान मोहम्मद फातेह की सौतेली माँ थी और वो बाज़ंतीनी महल में पली पड़ी, लेकिन वो सल्तनत उस्मानिया की मलका थी। कुस्तुनतुनिया महल के अंदर बाज़ंतीनी कमांडर इसके इशारे के मुंतजिर होते थे, और इशारा मिलते ही इसके हर हुक्म की तकमील की जाती थी। इसके बावजूद भी यही औरत सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ सल्तनत उस्मानिया के महल में रहती थी, इस सल्तनत के बारे में सोचती थी, और यहाँ तक कि मरने तक इस सल्तनत के लोगों का ख्याल रखा। नाज़रीन इकराम, मारा खातून का असल नाम मारा ब्रैंकविच था और ये सर्बिया की शहजादी थी। इसकी पैदाइश सन 1400 के करीब करीब हुई। मारा खातून का ताल्लुक शाही खानदान से था और इसके काफी सारे बहन भाई थे। इस तरह ये एक ईसाई घराने में पली पड़ी। उन दिनों सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी और बाज़ंतीनी शहर इससे खौफ खा रहे थे। सर्बिया के हुक्मरान ने उस्मानियों के कहर से बचने के लिए अपनी बेटी मारा खातून का 13 साल की उम्र में सुल्तान मुराद के साथ निकाह कर दिया। एक मुसलमान हुक्मरान से शादी करने के बावजूद मारा खातून ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जो कि एक ईसाई औरत के लिए एक उस्मानी सुल्तान से शादीशुदा गैर मामूली बात थी। ये फैसला उसके मजबूत ईसाई अकीदे और उसके खानदान के असर और रसूख की वजह से हो सकता था। मारा ब्रैंकविच और सुल्तान मुराद की शादी सल्तनत उस्मानिया और सर्बिया के दरमियान एक सियासी इत्तेहाद था। ताहम शादी के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन नाज़रीन इकराम, इन दोनों के यहाँ कोई औलाद पैदा ना हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सुल्तान मुराद ने जब मारा खातून से शादी की थी तो वो बूढ़े हो चुके थे। इनके अंदर इस तरह की कोई सलाहियत न थी कि वो बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन मुअर्रिखीन इसकी एक और वजह भी बताते हैं कि सुल्तान मुराद को सबसे ज्यादा मोहब्बत सुल्तान मोहम्मद फातेह की वालिदा हिमा खातून से थी। बहरहाल नाज़रीन करम, तारीख के मुताबिक सुल्तान मुराद को मारा खातून से कोई औलाद न हुई। सुल्तान मुराद की वफात के बाद शहनशाह कुस्तुनतीन ने मारा खातून को अपने चाल के जरिए अगवा किया और इसे कुछ अरसा अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, और वहाँ पर इसे ये ताने दिए गए कि आप एक ईसाई औरत हैं और आपकी शादी भी किसी ईसाई शख्स से होनी चाहिए। क्योंकि नाज़रीन करम, इस दौरान सुल्तान मुराद वफात पा चुके थे, तो शहनशाह कुस्तुनतीन इनसे शादी करना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया फतह करने का इरादा कर चुके थे। इन सबसे बचने के लिए शहनशाह कुस्तुनतीन बचने का जरिया मारा खातून को बनाना चाह रहे थे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी वालिदा मारा खातून से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनके हर हुक्म की तामील करते थे। इसके साथ ही अगर वो मारा खातून से शादी कर लेता तो वो सर्बिया को अपने साथ मिला लेता। इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करके सुल्तान महमद की बढ़ती हुई कामयाबी को नुकसान पहुंचाएगा, और इस तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह का कुस्तुनतुनिया फतह करने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नाज़रीन करम, मारा खातून ने ऐसा न किया और उसने साफ साफ इस पेशकश को ठुकरा दिया। कुस्तुनतुनिया में कुछ अरसा गुजारने के बाद मारा खातून वापस सल्तनत उस्मानिया के महल में आ गई और सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ रहने लगी। क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरबियत और तालीम का मुकम्मल ख्याल मारा खातून ने रखा और उनके दरमियान काफी ज्यादा मोहब्बत थी। 1451 में सुल्तान मुराद की वफात के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सल्तनत के अहम ओहदों से मारा खातून को नवाजा। सुल्तान मोहम्मद फातेह की गैर मौजूदगी में मारा खातून सल्तनत के अहम उमूर सर अंजाम देती, और इस तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह की जद्दोजहद और एक कामयाब फौज की मेहनत से 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी कर दी। सुल्तान मोहम्मद फातेह की वफात के वक्त मारा खातून की उम्र 65 बरस थी। मारा खातून ने सारी जिंदगी इस्लाम कबूल नहीं किया
گیا تھا وہ ایک کیتھولک عیسائی تھی اور ان کو اپنا مذہب بہت زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے ساری زندگی سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے گزار دی۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد مارا خاتون نے سلطنت کے اہم مشیر کی ذمہ داری سنبھال لی اور ہنگامی صورتحال میں سلطنت کی حفاظت کی۔ 1487 میں مارا خاتون کا 66 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں مارا خاتون آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مارا خاتون عیسائی ہونے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفادار رہیں۔